हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विजन के कुछ डिफेक्ट्स जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरैक्ट। लेकिन इससे पहले देखते हैं अपनी आई का स्ट्रक्चर। तो हमारी आंखें बाहर से देखने में ऐसी दिखती हैं और इसमें जो ब्लैक स्पॉट है इसे कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू ही लाइट अंदर जाती है आई के, जिससे कि इमेज बनती है। देन इसके सराउंडिंग में ये जो ग्रे कलर का पार्ट है ये है आइरिस। आइरिस कंडक्ट करता है कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी तो आंखें डैमेज हो सकती हैं। ज़्यादा लाइट में ये प्यूपिल को छोटा कर देता है और कम लाइट में प्यूपिल को बड़ा कर देता है। इसके बाद लाइट जब अंदर जाती है तो एक लेंस से टकराती है। ये लेंस होता है कन्वेक्स लेंस और जेली जैसा होता है। इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं सिलियरी मसल्स और लाइट उसके बाद रेटिना पर पड़ती है, जिस पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। रेटिना पर जो इमेज बनती है उसे ब्रेन तक लेके जाती हैं ऑप्टिक नर्व्स और फिर ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करता है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अब बात करते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस के बारे में। तो इसमें आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे कि रेटिना पीछे शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल आई में अगर हम लोग देखें तो रेटिना पे ही इमेज बनती है, यानी फोकस आई लेंस का रेटिना पर होता है। लेकिन मायोपिक आई में रेटिना पीछे शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि इमेज रेटिना के आगे बनती है। इस केस में पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाते हैं। इसके कुछ कॉजेस हैं, जैसे पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आई बॉल बड़ी हो जाएगी तो उसका रेटिना पीछे शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड है प्रॉब्लम्स विद द शेप ऑफ कॉर्निया। अब अगर जो कॉर्निया होता है वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक लेयर होती है। अगर जैसे चोट लग गई आँख में, कॉर्निया की शेप में कुछ चेंज आया तो भी मायोपिया हो सकता है। एंड थर्ड है एजिंग ऑफ आई लेंस, यानी जब बूढ़े हो जाते हैं तो आई लेंस कमज़ोर हो जाता है, तब भी मायोपिया हो सकता है। अब इसकी करेक्शन के लिए चश्मे पहनते हैं, तो उस चश्मे में लगाते हैं कनकेव लेंस। ये दोनों लेंस मिलकर फिर उसके फोकस को एग्जैक्टली रेटिना पर ही ले आते हैं, फिर इमेज रेटिना पर बनती है। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। ये मायोपिया का एकदम उल्टा है। इसमें आई बॉल छोटी हो जाती है, जिससे कि इमेज रेटिना पर बनने की जगह रेटिना से आगे निकल जाती है। इसमें पास के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं। इसके भी दो कॉजेज़ हैं मेन। पहला है या तो आई बॉल छोटी हो जाएगी, अब मैंने आपको भी बताया था कि आई बॉल छोटी हो जाएगी तो रेटिना आगे आ जाएगा। सेकंड कॉज है आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बेसिकली लेंस के मिड पार्ट से लेकर उसके फोकस तक के पार्ट को कहते हैं, और आई लेंस का फोकस रेटिना पर ही बनता है। लेकिन फोकल लेंथ बढ़ेगी तो फोकस भी बढ़ जाएगा और इमेज रेटिना से आगे बनेगी। अब इसकी करेक्शन के लिए जो चश्मा लगाते हैं उसमें होता है कन्वेक्स लेंस। हमारी आइज़ में भी कन्वेक्स लेंस होता है, दोनों लेंस मिलते हैं तो उसकी फोकस को वापस रेटिना पर ले आते हैं। थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ओल्ड एज वाले लोगों में होता है। इसमें या तो मायोपिया भी हो सकता है या हाइपरमेट्रोपिया, या दोनों हो सकते हैं। तो इसका एक ही कॉज है, ओल्ड एज में जो सिलियरी मसल्स होती हैं जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखती हैं, वो जब वीक हो जाती हैं तो विजन वीक हो जाता है। अब कुछ लोगों में दोनों ही डिफेक्ट्स हो जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। जब मायोपिया होगा अगर सिर्फ, तब कनकेव लेंस यूज़ कर लेंगे। जब हाइपरमेट्रोपिया होगा तो कन्वेक्स लेंस। लेकिन जब दोनों ही हो जाएंगे तब कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? तो ऐसे केस में यूज़ करते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में ऊपर का लेंस होता है कनकेव लेंस और नीचे का होता है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस वाले पार्ट से दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं और नीचे जो कन्वेक्स लेंस वाला पार्ट होता है इससे पास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिफेक्ट्स है। अब आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ओल्ड लोगों में ही होता है और इसमें क्या होता है, आई लेंस के सामने कुछ मिल्की सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं। अब अगर इसकी सर्जरी जल्दी नहीं करवाई गई तो ये और डिपॉजिट होगा, जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और दिखना भी बंद हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉमन डिफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए। और भी कई सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ जो बहुत कॉमन है वही मैंने आपको बताए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।